वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित ने तलवार की नोक से वो मरा हुआ सर्प उठाया, लोमस ऋषि की गर्दन में डाल दिया, चुपचाप चले आए। बच्चे गाय चला रहे थे। लोमस ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। बच्चों ने जवाब दिया, भैया श्रृंगी ऋषि, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। पिता का अपमान पुत्र को सहन नहीं हुआ तो श्रृंगी ऋषि ने उसी समय कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया, ओ धन के मतवाले राजा, और एक घमंडी, जो सर्प तूने हमारे पिता के गले में डाला है वो ही सर्प 7वें दिन तुझे डस जाएगा। परीक्षित को जब श्राप लग गया, परीक्षित ने वही मुकुट सोने का उतार करके अपने घर रखा तो दिमाग में झटका लगा कि मैंने एक महात्मा का अपमान किया। लोमस ऋषि ने जब ये सुना है कि हमारे पुत्र ने परीक्षित को श्राप दिया तो लोमस ऋषि ने खबर भिजवाई है परीक्षित के लिए कि जाओ परीक्षित से कह देना तुझे श्राप लग गया, तुझे 7वें दिन तक्षक डस लेगा। एक दूत जब कहने के लिए आया, जब परीक्षित ने यह सुना कि हमें 7वें दिन सर्प डस जाएगा तो परीक्षित कोने में जाकर के मेरे भाइयों बहुत रोए। पत्नी नवलदे ने देखा, क्या हुआ, क्यों रोए महाराज? सोई नवलदे की बात सुनकर के परीक्षित बोले, हे नवलदे, प्रेम और प्यार भरपूर कर लो, 7वें दिन हमें तक्षक डस जाएगा, हमारी मौत हो जाएगी। नवलदे कहने लगी, पागल हो गई पिया, जब तुम्हें सर्प डसेगा गुरु धनवंतर को बुलवाऊंगी, आंगन में ढाक बजवाऊंगी, अब हम तुम्हें मरने नहीं दूंगी। नवलदे भी रो रही है, परीक्षित भी रो रहे हैं। अब सोचती और पछताती नवलदे, पति को कहाँ ले जाऊं। अब सोचती और पछताती नवलदे, हम पति को कहाँ ले जाऊं। नवलदे रो रही है एक कोने में परीक्षित रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। पुत्र जनमेजय खड़ा खड़ा देख रहा है ये क्या हो रहा है। पत्नी बोली, महाराज हम गुरु धनवंतर को बुलावे, हम गुरु धनवंतर को बुलावे, हम लिए ढाक बजाई नवलदे, अब सोचती और पछताती नवलदे, कहाँ ले जाऊं। पत्नी बोली, रो मत, हम गुरु धनवंतर को बुलवाऊंगी, ढाक बजवाऊंगी। परीक्षित बोले, ढाक से कुछ नहीं होगा, महात्मा की कही हुई बात कभी खंडित नहीं होती है। पुत्र जनमेजय को बुलाया और वो ही सोने का मुकुट उठाया, जनमेजय की खोपड़ी पर रख दिया। लेकिन सोने में कलयुग का वास होता है परीक्षित जी।